हैं बुलंद मेरे हौसले, हैं बुलंद मेरे हौसले, ऊंची है मेरी उड़ान, मंजिल पाना है मुझे, मंजिल पाना है मुझे, छूना है मुझको आसमान, छूना है मुझको आसमान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात सर्दी में पढ़ाई की कि सर्दियों में किस प्रकार पढ़ाई की जाए। हमारे तमाम माननीय दर्शकों ने चाहा था कि मैं इस विषय पर एक खास वीडियो लेकर आऊं, और यह बात सच है साथियों कि सर्दी पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न करती है और विद्यार्थियों ने माना है कि उनका रूटीन कुछ न कुछ डिस्टर्ब कर देती है। तो मैं समझता हूं इस बात का समाधान इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सर्दी शुरू होने वाली है और सर्दी खत्म होते ही आपके फाइनल एग्ज़ाम होने हैं, तो इस समस्या का समाधान बहुत ज़रूरी है। और जो सर्दी है वो अवरोध उत्पन्न करती है, इसमें कोई शक नहीं। और इन्हीं तमाम बाधाओं का समाधान लेकर मैं एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ आप सबके सामने। आप सबका इसमें सानिध्य समर्थन चाहूँगा। इसके साथ साथ यह बात भी आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई से संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें। वहां आपको पढ़ाई से संबंधित एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो मिलेंगे जो निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई में मददगार साबित होंगे और आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होंगे। तो आइए बात करते हैं कि सर्दी कैसे बाधा बनती है पढ़ाई में। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि गर्म कपड़े ढंग से ना पहने। जब हम गर्म कपड़े ढंग से नहीं पहनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है दिक्कत होती है। खाना ज़्यादा खा लेना, पानी कम पीना, धूप कम मिलना, कम एक्टिव हो जाना, आलस से ज़्यादा आना, कंबल रजाई में दुबक कर पढ़ना, हीटर के पास बैठे रहना, खांसी जुखाम हो जाना, नहाने की इच्छा कम होना या ओढ़ कर लेट कर पढ़ना, खेल व्यायाम योग आदि क्रियाओं में कम सक्रिय रहना या सक्रिय ही ना रहना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ाई में बाधा बनती हैं। अब जानते हैं इन बाधाओं से आखिर कैसे निपटा जाए। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को और बाकी लोगों को भी सर्दियों में प्रॉपर कपड़े पहनने चाहिए। फैशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ओढ़कर अच्छी तरह प्रॉपर कपड़े पहनकर बैठना चाहिए। पानी खूब पीना चाहिए। आहार संतुलित लेना चाहिए। फल सलाद सब्जियां, बहुत सारी हरी सब्जियां इन दिनों आती हैं सर्दियों में, उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी सेहत अच्छी रखें। और सबसे बड़ी बात है टाइम टेबल एक प्रॉपर ज़रूर बनाएं और उस पर अमल भी करना है, क्योंकि देखा गया है बहुत सारे लोग टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उस पर ईमानदारी से अमल नहीं करते, उसे फॉलो नहीं करते हैं। तो वो चीज़ हमें ध्यानपूर्वक करनी है। और दूसरी चीज़ है कि सर्दियों में छुट्टियां भी काफ़ी होती हैं, त्यौहार भी आते हैं, तो छुट्टियों के चक्कर में आप अपनी दिनचर्या खराब ना करें, रूटीन खराब ना करें, क्योंकि चीज़ों को खराब करना आसान है और सुधार कर वापस पटरी पर लाना काफ़ी मुश्किल होता है। और आपको ये भी करना है कि आप ओढ़ कर ना पढ़ें, लेट कर ना पढ़ें, प्रॉपर बैठ कर पढ़ें। और अगर सर्दी लग रही है तो उचित कपड़े पहनकर बैठें ताकि आपको कोई सर्दी की वजह से कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि बीच बीच में 40, 45, 50 मिनट जब भी आपको लगे छोटे छोटे आप ब्रेक लेते रहें ताकि आप रिफ्रेश होते रहें और आप में एनर्जी बनी रहे। और इसके अलावा एनर्जी और एक्टिव बने रहने के लिए आप दूध, चाय, कॉफ़ी, सूप या गर्म पानी ज़रूर लें ताकि आपकी बॉडी में गर्मी बनी रहे और आप बिल्कुल सक्रिय और एक्टिव बने रहें। अपने रूटीन में कुछ टाइम खेल कूद व्यायाम के लिए भी निकालें, इससे आपकी फिटनेस भी अच्छी रहेगी और आपको सर्दी भी संभवतः कम लगेगी। और अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसका तुरंत उपचार करिए, उसे बढ़ने मत दीजिए। और ख़ास बात कि सर्दी के दिनों में लोगों को आदत होती है, खासकर विद्यार्थियों को, लेटे लेटे जो है टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो इन कामों से दूर रहें। मोबाइल को, टीवी को अपने से दूरी बना के रखें। और सर्दियों में रातें लंबी होती हैं तो इन लंबी रातों का फ़ायदा उठाएं और उसका बेहतर इस्तेमाल पढ़ाई में करें। आप देर तक पढ़ाई कर सकते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जल्दी उठना पसंद करते हैं, तो सुबह 5 बजे के आसपास अपना उठकर 2 घंटे 3 घंटे आराम से सुबह पढ़ा जा सकता है।
और कम से कम जो है मैं समझता हूँ कि सर्दी के दिनों में भी एक सामान्य विद्यार्थी को 6-7 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। इससे ज़्यादा पढ़ें वो आपकी अपनी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और एक ही विषय को दिन भर नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एक ही विषय दिन भर पढ़ते रहेंगे तो आपको बोरियत होगी, अरुचि होगी। तो उससे बचे, विषय दिन भर में आप कम से कम 2 या 3 विषयों को कवर जरूर करें। मन लगाकर पढ़ें, जिम्मेवारी से पढ़ें, क्योंकि आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए ना पढ़ें। अगर आप आज पढ़ेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल और सुंदर होगा। एक्टिव बने रहें, आलसी न बने। और अगर मैं निष्कर्ष रूप में कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा साथियों कि ज़्यादा सर्दी तो सामान्यतया 1 या 2 महीने ही पड़ती है। तो इस ज़्यादा सर्दी के चक्कर में इस कीमती समय को जाया ना करें, इसका सदुपयोग करें। और जो लंबी रातें मिली हैं आपको, उनका उपयोग पढ़ाई में करें, अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाएं और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। और इसलिए भी बनाए रखना जरूरी है कि सर्दियां खत्म होते ही ठीक बाद आप देखेंगे कि फरवरी के आसपास आप लोगों के फाइनल एग्जाम शुरू हो जाते हैं। जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये सर्दियां बहुत लाभदायक होती हैं कि आप देर रात में पढ़ सकते हैं बिना किसी डिस्टर्ब के। तो अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।